हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कर ली है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इन एक्सरसाइज 4.2 हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, अगर वन वेरिएबल में कोई लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल हमने लिया था x + 5 = 0। इस टाइप की अगर इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, x = 0 - 5, दैट मीन्स x = -5। ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है 2x + 5 = 3, तो उस केस में हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे 2x = इसको ट्रांसपोज कर देंगे यहां पर, ये हो गया 3 - 5, 2x = -2, x = -2/2 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो इस केस में जो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1। तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती थी तो उसमें हम लोग ऐसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे, जो कि हमने क्लास 8 और 7 में सीखा था। अब क्लास 9th में क्या सीखेंगे हम लोग, अब क्लास 9th में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मीन जो इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है x + y = 5। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आइए हम सीखते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पर x + y = 4। एक सिंपल सी इक्वेशन हमने ले ली x + y = 4। अब इसके सॉल्यूशंस हैं, हम जानते हैं इसके सॉल्यूशंस कितने हैं, इनफाइनाइट मैनी। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं, आइए वो हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, x + y = 4 है, तो यहां से आप आइदर x को आइदर y को, तो यहां पे 2 केसेस बनते हैं, केस 1 और केस 2। ये आपको अकॉर्डिंग टू योर चॉइस लेना है, किसको आप इंडिपेंडेंट करना चाहते हो। तो यहां फर्स्ट केस में मैं चाहता हूं कि मैं x को इंडिपेंडेंट रखता हूं। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि x मेरा लेफ्ट में रहेगा और y को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये बन गया 4 - y। और केस 2 में मैं चाहता हूं कि y मेरा लेफ्ट में रहे और मैं किसको ट्रांसपोज कर दूं, x को ट्रांसपोज कर दूं। तो मैं यहां पे x को ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 4 - 1। दोनों से आंसर हमारे सेम ही आएंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, व्हेन y = 1, मैं यहां पे जहां y है वहां पे अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट कर रहा हूं। तो यहां पे y की वैल्यू मैंने क्या पुट की, 1। अगर y की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो x क्या आ जाएगा, 4 - 1 = x की वैल्यू आ गई 4 में से 1 चला गया 3। ओके, व्हेन y = 2, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि ये वैल्यूज हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं, और ये जो वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो यहां इस केस में हमारे पास आ गया x = 4 - 2, आपका आंसर आ गया 2। व्हेन y = 0, मैंने 0 पुट कर दिया अपनी मर्जी से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई x = 4 - 0, हमारे पास वैल्यू आ गई 4। व्हेन y = -1, मैंने -1 पुट कर दी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x = 4 - 1, ये आ गया 4 + 1। नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो इस केस में जो सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए, अब यहाँ पे बात आती है सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस के केस में हमने क्या एक रूल बनाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हमने ये कहा था कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट को लिखेंगे और फिर y कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे और उसके बाद y कोऑर्डिनेट। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा आ गया, तो फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे x क्या है, x 3 है, तो यहाँ पे आ गया 3, 1। दिस इज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन 2, 2। सेकंड सॉल्यूशन हमारा यहाँ से आएगा, पहले हमने x को लिखना है, फिर किसको लिखना है, y को, एंड देन 4, 0, ये थर्ड सॉल्यूशन आ गया। पहले x को लिखेंगे फिर y को, देन 5, -1। तो यहां पे हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ गए, 4 सॉल्यूशन आ गए। अगर आप वैल्यूज पुट करते जाओगे y = 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 लाख करोड़, तो आपके पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट मैनी। इन द सेम वे अगर आप नेगेटिव की तरफ जाओगे, y = -1, y = -2,
y इक्वल्स टू -3, तो आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज आएंगी। इसलिए हम लोग कहते हैं जो लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल में, उसके कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब जो केस 2 है, अब केस 2 में सेम चीज होगी। अब यहां पे हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे? यहां पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो इस केस में व्हेन x इक्वल्स टू 1, मैं x1 पुट कर रहा हूं, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4 - 1, x की जगह 1 लिखा तो ये आ गई 3। व्हेन x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 - 2 इक्वल्स टू 2। व्हेन x इक्वल्स टू, हमने 5 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई 4 - 5 - 1। यहां पे आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो। व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 4 - 0, आपके पास आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। इस केस में सॉल्यूशंस क्या आ गया आपके पास? जो सॉल्यूशंस आर, तो सॉल्यूशन यहां पे मैंने क्या कहा था आपको? पहले हमें x कोऑर्डिनेट लिखना है और फिर क्या लिखना है? y कोऑर्डिनेट लिखना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है? 1 है, तो हम 1 लिखेंगे और उसके बाद 3, यहाँ पे 2 लिखेंगे 2, फिर 5, -1, देन 0, 4। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? दोनों सिचुएशंस में आपके कुछ सॉल्यूशंस मैच कर रहे हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो इस केस में क्या देख रहे हैं? 2, 2 हमारा सेम है, ओके, दोनों तरफ सेम है, और 5, -1 भी सेम है। आंसर इसके सेम आएंगे, ओके। यहाँ पे 0, 4 है, वहां पे 4, 0 है। क्यों? क्योंकि दो सॉल्यूशन तो हमारे सेम आ गए और बाकी के सॉल्यूशन सेम नहीं आ रहे। क्यों सेम नहीं आ रहे? क्योंकि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो आप कोई भी 2 या 3 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसे हम लोग जो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नाउ एक एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, जो कि आपके बुक में दे रखा है। यहां पे हमें कहा गया है फाइंड 4 सॉल्यूशन। जब भी आपको क्वेश्चंस पूछेगा तो वो ऐसे पूछेगा, फाइंड 4 सॉल्यूशन, फाइंड एनी 2 सॉल्यूशन, फाइंड 5 सॉल्यूशन। आपसे कभी भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं पूछेगा। तो ये जो इक्वेशन है, तो यहां पे हमारे पास है x + 2y = 6। तो इस केस में हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? x + 2y = 6। तो यहां पे मैं केस 1 से भी आपको समझा दे रहा हूं। तो केस 1 में हम क्या करेंगे? मैं x को यहां पे रख रहा हूं और y को यहां पे y को शिफ्ट कर रहा हूं। तो यहां पे आ गया 6 - 2y। और जो केस 2 है, केस 2 में मैं चाहता हूं कि मैं y को यहीं पे रखूं, x + 2y = 6। तो मैं चाहता हूं y को मैंने इस तरफ रखना है, तो 6 - x। तो इस केस में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे y भी इंडिपेंडेंट चाहिए, उसका कोफिशिएंट नहीं चाहिए। तो यहां पे आ गया y = 6 - x / 2। तो केस 2 में आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आइए अब केस 1 में मैंने आपको कहा था कि आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो व्हेन y = 0, हमने 0 पुट कर दिया, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6 - 2 × 0। तो 2 × 0 क्या हो जाएगा आपके पास? 6 - 0, और 6 में से 0 गया, हमारा आंसर आ गया 6। व्हेन y = 1, मैंने 1 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 6 - 2 × 1। तो 2 × 1 2 रहेगा, और 6 में से 2 चले गए, हमारे पास 4। ओके, 2 सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हेन y = 2, अब ये वैल्यूज जो है अपनी मर्जी से चूज कर लेनी, जो भी आपका मन करेगा। 6 - 2, और यहाँ पे लिखा था वहां पे 2, तो ये आ गया 6, 2 × 2 हमारे पास 4, और 6 में से 4 चले गए, हमारे पास आंसर आ गया 2। व्हेन y = -1, मैं जानबूझ के माइनस ले रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां से आ गया x = 6 - 2 × -1, तो यहां पे आ गया 6 माइनस, तो नेगेटिव नेगेटिव आपके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, ओके, और 2 × 1 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 8। तो जो सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए, द सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशन सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हम क्या लिखेंगे? x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं हमारे पास, x का कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे है, ओके, जो सारे के सारे x कोऑर्डिनेट हमारे इस तरफ हैं और y कोऑर्डिनेट दूसरी तरफ हैं। तो जो सॉल्यूशंस हमारे पास आ गया 6, 0, देन 4, 1, 2, 2, 8, -1। यहाँ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, बिकॉज वो y की वैल्यू पहले लेते हैं, तो वो पहले y का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो इस चीज़ पे अपने थोड़ा ध्यान देना है कि जो x का कोऑर्डिनेट हमने पहले लिखना है और y का बाद में लिखना है। अब केस 2,
अब केस 2 में क्या करेंगे, अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, पर आंसर आपका फिर भी आ जाएगा। व्हेन x इक्वल्स टू 0, मैंने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो 6 में से 0 गया, 6 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 3। यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, व्हेन x इक्वल्स टू 1, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो फ्रैक्शन आएगा, बस यहाँ पे ये सोचना पड़ता है। अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 6 में से 1 जाएगा 5, तो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि फ्रैक्शन ना आए, तो मैंने 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू आ गई 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आ गया 4 डिवाइड बाई 2, तो ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। व्हेन x इक्वल्स टू 4, मैंने 4 पुट कर दिया, 3 नहीं पुट किया बिकॉज वहां से फिर फ्रैक्शन आ जाएगा, तो 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो 6 में से 4 गया 2, 2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई 1। और यहाँ पे व्हेन x इक्वल्स टू 6 पुट कर दो, तो ये इस केस में y इक्वल्स टू 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, 6 में से 6 चले गए, 0 आएगा, और 0 डिवाइड बाई 2 0। तो इस केस में जो सोल्यूशंस आ रहे हैं हमारे पास, सोल्यूशंस आ रहे हैं वो क्या है, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखना है फिर y का, तो इस केस में हमारे पास आ गया 0,3, 2,2, 4,1 एंड 6,0, तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए। अब ये जरूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशन आपके आ रहे हैं वो सारे के सारे मैच करें, तो इस केस में जो हमारा केस हमने लिया है, केस 1 और केस 2 में कौन कौन से सॉल्यूशन हमारे मैच कर रहे हैं, तो इस केस में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 6,0 यहाँ भी है, तो यहाँ भी 6,0 है, 4,1 भी है, तो यहाँ भी 4,1 है, 2,2 है, 2,2 है, यहाँ पे 8,-1 है, और इस केस में 0,3 है। इसका मतलब ये नहीं कि रॉन्ग है, ये भी राइट है। पर आपने क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपने कोई एक मेथड अडॉप्ट करना है, आइदर x को लेफ्ट में रखना है, आइदर y को लेफ्ट में रखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि हम दोनों चॉइसेस हमारे पास रहती हैं, आइदर x को लेफ्ट में रखें या आइदर y को लेफ्ट में रखें। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो आपके पास सिंपल है, जैसे इस केस में हम क्या देख रहे थे कि जो x हमारा इंडिपेंडेंट है, x के साथ कोफिशिएंट नहीं है, यह है भी तो क्या है 1 है, तो आपने उस नंबर्स को इस तरफ रखना है लेफ्ट में, ओके, और बाकियों को ट्रांसपोज कर दो। क्लियर? आइए आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यहां पे इक्वेशन हमें दे रखी है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सोल्यूशन, क्या इसका एक सोल्यूशन है, ओनली 2 सोल्यूशन, क्या इसके 2 सोल्यूशन है, या थर्ड है हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो आप मुझे ये बताओगे कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं। तो ये इक्वेशंस क्या है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, बिकॉज यहाँ पे एक y वेरिएबल है और एक x वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन राइट है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसके कितने सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसका उसने लिखा है y, आपको ये एक्सप्लेन करना, रीजन देना है क्यों, तो क्यों है, तो आप यहां लिखोगे वी नो दैट, आप लिखोगे वी नो दैट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल has infinite many solution, infinite many solution। तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन के, infinite many solution। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि यहां पे आपसे या तो 2 सॉल्यूशन पूछेगा, 5 पूछेगा, या तो 4 सॉल्यूशन पूछेगा, बिकॉज इसके कितने सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, उसमें से हम सिर्फ 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट यहां पे हमारे पास है 2x प्लस y इक्वल्स टू 7। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, यहां पे y के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो मैं चाहता हूं कि y को मैं लेफ्ट में रखूं और ये जो x है इसको ट्रांसपोज कर दूं, तो ये आ गया 7 माइनस 2x। नाउ अब यहां पे x की जगह पे हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। तो यहां पे आ गया व्हेन x इक्वल्स टू 0, मैंने 0 से शुरुआत की,
तो x अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 7 माइनस 2 इंटू 0, दैट मीन्स ये आ गया 7 माइनस 0 और ये आंसर आ गया 7। सेकेंड हमारे पास आ जाता है x इक्वल्स टू 1, मैंने 1 पुट कर दिया तो y की जो वैल्यू आ गई 7 माइनस 2, यहाँ पे x की जगह पे 1 लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 7 2 इंटू 1 2 आएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 5। x इक्वल्स टू 2, इस केस में y इक्वल्स टू 7 और यहाँ पे 2 इंटू 2, दैट मीन्स ये आ जाएगा 7 माइनस 4, दिस वैल्यू इज 3। x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू आ गई 7 और यहाँ पे 3 लिखेंगे हम, और 2 इंटू 3 6 हो जाता है तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। तो हमें 4 सॉल्यूशंस कहा था उसने, तो 4 सॉल्यूशंस क्या आ गए आपके पास, तो यहाँ अपने सिस्टमैटिक लिखने हैं यहाँ पे, तो आप लिखोगे सो सॉल्यूशंस आर, सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे आ गया 0,7, फिर 1,5, 2,3 और 3,1, तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए। क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ इन सेकंड पार्ट जो सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है वो है पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, y को लेफ्ट में रखूंगा और 9 माइनस पाई x, सो इस यहाँ पे वैल्यूज पुट करता जाऊंगा मैं। ओके, तो अब यहाँ लिखूंगा व्हेन x इक्वल्स टू 0, मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूं तो इस केस में y हमारे पास आ गया, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है 9 माइनस पाई इंटू 0, और 0 एक ऐसा नंबर है जो जिस मर्जी से इंटू करेगा उसको 0 बना देगा, तो इस केस में हमारे पास आंसर आ गया 9। व्हेन x इक्वल्स टू 1, मैं 1 पुट कर रहा हूं तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1, तो ये आ गया 9 माइनस पाई, तो आंसर भी हमारा क्या आ गया 9 माइनस पाई, पाई की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। और व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई इंटू 2, तो ये हमारे पास आ गया 9 माइनस 2 पाई, और 9 माइनस 2 पाई 9 माइनस 2 पाई ही रहेगा। अब फोर्थ केस हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 3, अब जो मर्जी वैल्यूज पुट कर लो, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 पुट कर रहा हूँ, तो 9 माइनस पाई और यहाँ पे 3 पुट किया तो ये आ गया 9 माइनस 3 पाई, और 9 माइनस 3 पाई का मीनिंग 9 माइनस 3 पाई ही है। ओके, तो इस केस में सॉल्यूशंस क्या आ गए, अब यहाँ पे लास्ट में आप लिखोगे सो सॉल्यूशंस आर। अब सॉल्यूशंस हमारे पास आ गया 0,9 फर्स्ट सॉल्यूशन है, फिर 1,9 माइनस पाई सेकेंड सॉल्यूशन है, 2,9 माइनस 2 पाई ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन है, फिर 3,9 माइनस 3 पाई ये हमारा फोर्थ सॉल्यूशन है। तो ऐसे हम इन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। आइए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नाउ इन थर्ड पार्ट इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल्स टू 4y, ये ऑलरेडी बनी बनाई इक्वेशन है तो यहाँ पे हमें ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे y की जगह पे, जहाँ y की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पे आ गया व्हेन y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4 इंटू 0, तो ये आ गया 0। ओके, व्हेन y इक्वल्स टू 1, उस केस में x की वैल्यू तो 4 यहाँ पे 1 लिखेंगे, 4 इंटू 1 4, y इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 आ गया, तो बहुत इजी है ये। y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इक्वल्स टू हमारे पास 12 आ गया। तो कितने सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास, 4 सॉल्यूशन। सो यहाँ पे लिखेंगे सो सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशंस क्या आ गए हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास 0,0 एंड 4,1, x का पहले लिखना है हमने। ओके, फिर 8,2, फिर 12,3, तो ये हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आ गए। अब इन सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, ओके, अब क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ रही है तो इस सॉल्यूशंस का मीनिंग समझना है। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया था 0,0, अब इक्वेशन क्या थी हमारे पास x इक्वल्स टू 4y। अब ये जो सॉल्यूशन आया है ना, अगर आप इस वैल्यूज को दोबारा पुट कर दें इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर अगर आप पुट कर दें वापिस यही वैल्यूज,
तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे देखो x की जगह मैंने क्या लिखा, फर्स्ट सोल्यूशन पुट कर रहा हूँ 0 और यहाँ पे 4 y की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। ये तभी पॉसिबल है जब वो उसका सोल्यूशन होगा। अगर सोल्यूशन नहीं है तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट भी आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू थी 4,1। अब इसको चेक कर रहा हूँ, तो x की जगह क्या पुट करना है 4, तो 4 इक्वल्स टू, और y की जगह क्या पुट करोगे 1। तो यहाँ पे आप चेक करो ना 4 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, बिकॉज वो सोल्यूशन था। अगर सोल्यूशन है तभी ये पॉसिबल है। अब ये थर्ड सोल्यूशन था 8,2, इसके ऊपर ही आपको चेक करा देता हूँ 8,2। अब 8 की जगह कहाँ पुट करेंगे, x की जगह पे, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, x इक्वल्स टू 4y, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 और y की जगह पे आ जाएगा 2, तो ये आ गया 4 इंटू 2, तो 8 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कहने का मतलब अगर ये सॉल्यूशंस हैं तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल। आपने क्या करना है, ये सब समझाने के लिए किया है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, तो आपको मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए किया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहीं तक होगा। ओके, ये सब सारा का सारा काम मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए किया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, check which of the following solutions of equation x minus 2y equals to 4 and which are not। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको चेक करना है, ये सॉल्यूशन दे रखे हैं कि ये आपके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर ये इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 3 इक्वेशन हमारे पास है x minus 2y equals to 4, अगर इसके सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया। अब ये जो भी वैल्यूज दे रखी हैं जैसे कि 0,2, 2,0, 4,0, ये सारी वैल्यूज को हमें चेक करना है। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं जैसे 0,2 यहाँ पे ये आपका x कोऑर्डिनेट है और ये वाला आपका y कोऑर्डिनेट है, तो जहां पे x है वहां पे 0 पुट करेंगे, जहां पे y है वहां पे 2 पुट करेंगे। ओके, तो अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाती है, राइट हैंड साइड के इक्वल। अगर इक्वल आ जाएगी तब हम करेंगे यस ये सॉल्यूशन है, अगर नहीं आती है तो हम कहेंगे नो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस केस में टू चेक 0,2, टू चेक 0,2, इस केस में आपके पास x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 2। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 0 माइनस 2 और y की जगह पे लिखूंगा 2 इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे माइनस 4 इक्वल्स टू 4 है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, क्या ये इक्वल है, नो। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो आप क्या कहोगे 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो ये हमने चेक कर लिया फर्स्ट पार्ट को। आइए अब इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं। नाउ इन सेकंड पार्ट इक्वेशन हमारी सेम वही है और यहां पे अब किसको चेक करना है 2,0 को। तो टू चेक 2,0 इसको चेक करना है। तो इस केस में हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0। पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कर लिया हमने। अब x की जगह पे लिखना है हमें 2, तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4। 2 माइनस 2 इंटू 0, 0 हो गया ये 4, 2 में से 0 गया 2 आ गया इक्वल्स टू 4। क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस केस में हमारा आंसर आएगा नो। आप लिखोगे नो 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास टू चेक 4,0, 4,0 को चेक कर रहे हैं। तो इस केस में x की वैल्यू क्या है 4 है और y की वैल्यू क्या है 0। तो इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ही पुट करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे अब x की जगह पे 4 माइनस इंटू 0 इक्वल्स टू 4।
ओके, तो 4 माइनस 2 इंटू 0, 0 इक्वल्स टू 4। इस केस में 4 में से 0 गया 4, 4 इक्वल्स टू 4। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहां भी 4 आ गया, यहां भी 4 आ गया। तो इस केस में हम कहेंगे यस, यस 4,0 is the solution of x minus 2y equals to 4। तो इस केस में ये सॉल्यूशन है। आइए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। नाउ इन फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में हमें किसे चेक करना है, टू चेक, यहां पे रूट वाली वैल्यू है √2, 4√2। ओके, तो यहां पे x की वैल्यू आ गई √2 एंड जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई 4√2। इसको कहां पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन हमारे पास थी x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ओके, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो x की जगह पे पुट करूंगा मैं √2, यहाँ पे x की जगह पुट कर दिया, -2, और y की जगह पे हमें पुट करूंगा 4 माइनस √2 इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया √2 माइनस, यहाँ पे इंटू कर जाएगा रैशनल से रैशनल, तो ये आ गया 8√2 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे 1√2 है, √2 का मतलब 1√2 माइनस 8√2, तो हमारे पास आंसर आ गया -7√2 इक्वल्स टू 4। ओके, तो ये क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, नो, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस केस में हम लिखेंगे नो, √2, 4√2 is not the solution of x minus 2y equals to 4। ये सॉल्यूशन नहीं है। आइए साथ में इसका फिफ्थ पार्ट चेक कर लेते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में हमें कहा गया है 1,1 टू चेक 1,1। ओके, तो इस केस में हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 1, बिकॉज ये x कोऑर्डिनेट है और ये वाला y कोऑर्डिनेट है। तो इसको वैल्यूज, ये जो वैल्यूज आई हैं कहां पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब x की जगह पे मैं लिखूंगा 1 माइनस 2y की जगह पे भी 1 इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया 1 माइनस 2 इंटू 1, ये आ गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू 4। 1 में से 2 गए -1 इक्वल्स टू 4। इस केस में भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो यहां पे लिखेंगे नो, 1,1 is not the solution of x minus 2y equals to 4। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमें वैल्यूज दे रखी हैं वहां पे x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं और y की जगह पे y की वैल्यू। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है तो हम कहेंगे वो सॉल्यूशन है, अगर नहीं है तो हम लिखेंगे नो। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Now question number 4, find the value of k if x equals to 2 and y equals to 1। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है x equals to y equals to 1 is the solution of this equation। अब वो कह रहा है कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे, और उससे पिछले वाले में हम फाइंड आउट कर रहे थे। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए, 4 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन जो भी थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने चेक किया, और क्वेश्चन नंबर 4 में वो खुद कह रहा है कि x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन। ये आपको गिवन है, वो खुद कह रहा है ये सॉल्यूशन है किस इक्वेशन का, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। यहाँ पे k है और आपको कह रहा है k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो हम जानते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होती है, राइट हैंड साइड के इक्वल। ये स्टडी किया था ना कि सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाती है, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है 2x प्लस 3y और राइट हैंड साइड है k। अब यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है, तो अब क्या करेंगे, सो यहाँ पे x की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे, यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, बिकॉज उसने हमें दे रखा है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, x की जगह पे हमने 2 पुट किया और y की जगह पे 1 पुट किया इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू k। तो 7 इक्वल्स टू k, और यहाँ हम लिख सकते हैं और k इक्वल्स टू 7। तो यही हमें कहा गया था कि आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब इसको चेक भी कर सकते हो। तो ये इक्वेशन बन गई, ये आपने करना नहीं है,
इसको आप चेक भी कर सकते हो, ये आपने करना नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जो इक्वेशन हमारे पास आ गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। ओके, 7 आ गई ना इक्वेशन, बिकॉज k की वैल्यू 7 आ गई। अब यहाँ पुट करके देखो x की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 7। ये आ गया 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, 7 इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, जब आपको सोल्यूशन गिवन होगा तो आपने सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है, और जब आपको चेक करना है तो आपने ये चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। ओके, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी 4.2 खत्म हुई। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।